श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुवर विमल यश जोदायक फलचारी। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए। गुण गावहूँ सिय राम के हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक हमारे प्रभु श्री सीताराम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। हम सब पर सौभाग्यशाली हैं कि करुणा निधान भगवान की अकारण करुणा के कारण श्री रामचरितमानस के आधार पर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की मंगलमयी कथा का गायन श्रवण लाभ हम सब मिलकर प्राप्त कर रहे हैं। परंपरा अनुक्रम में श्री भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर श्रद्धा के साथ करें। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। श्री राम कथा भाग 16 में अभी तक हमने श्रवण किया कि कामदेव के भस्म हो जाने के बाद उसकी पत्नी रति रोती हुई शिवजी से प्रार्थना करती है। तब शंकर जी क्या कहते हैं रति से? अब ते रति तव नाथ कर होए नाम अनंग। बिनु बपु व्यापी सब ही पुनि, सोनो निज मेलन प्रसंग। हे रति, आज से तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा। वह बिना शरीर के ही सबको व्यापेगा। अब अपने पति से मिलने का प्रसंग सुनो। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरन महामहि भारा। कृष्ण तने होई पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। और रति का पुनः अपने पति से मिलन का प्रसंग सुनाते हुए भगवान शंकर जी कहते हैं, हे रति सुनो, जब यदुवंश में
पृथ्वी के बड़े हुए भार को हरने के लिए श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तुम्हारा पति उनका पुत्र प्रद्युम्न होगा। और तब रति शिव जी को प्रणाम करके विदा होती है और शंकर जी फिर समाधि में बैठ जाते हैं। यहाँ तक हम कथा श्रवण कर चुके हैं, तो आइए इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए आज की कथा में प्रवेश करते हैं। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। सब सुर विष्णु बिरंच समेता, गए जहां शिव कृपा निकेता। देवन समाचार सब पाए। देवताओं ने सब समाचार सुने। क्या? कि शंकर जी ने काम को भस्म कर दिया और रति को वरदान देने के बाद शंकर जी दोबारा समाधि में बैठ गए। तो जब देवताओं ने यह समाचार सुने तो वे बड़े परेशान हुए कि अब तो अपना काम ही बिगड़ गया, क्योंकि शंकर जी ने काम को ही चला दिया। तो जब कामना कोई बची ही नहीं तो शिव जी का विवाह कैसे हो? लेकिन कामदेव का हाल देखकर शंकर जी के पास जाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। तो ब्रह्मा आदि सब देवता कहाँ गए? बैकुंठ में भगवान विष्णु जी के पास। और जब विष्णु जी को सारी बात बताई तब विष्णु जी ने कहा, अरे शिव जी तो कृपा के धाम है, हम सबको जाकर उन्हीं से ही प्रार्थना करनी चाहिए, और कोई उपाय नहीं है। तुम सबने मुझ पर बड़ी कृपा की, जो मुझे भी भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने का अवसर दिया। तो जैसे ही देवताओं ने भगवान विष्णु के मुख से सुना कि दूसरा कोई उपाय नहीं है, भगवान भोलेनाथ कृपालु हैं, हमें उन्हीं के पास जाकर ही प्रार्थना करनी चाहिए, तो सब देवताओं ने कहा कि हे प्रभु आप फिर तुरंत चलिए। अच्छा क्यों चलें तुरंत? क्योंकि भगवान भोलेनाथ अभी अभी समाधि से जागे हैं, कामदेव तो अब रहे नहीं, और कहीं भगवान भोलेनाथ की समाधि गहरी ना हो जाए तो कौन जगाएगा? क्योंकि पहले भी भगवान भोलेनाथ 87,000 वर्षों के बाद जागे थे, और अब हम किसी में भी सामर्थ्य नहीं कि हम भगवान भोलेनाथ की समाधि को भंग कर पाए। तो इसलिए सब देवता शीघ्रताति शीघ्र गए और क्या करने लगे, आइए अगली चौपाई में श्रवण करते हैं। सब सुर विष्णु बिरंच समेता, गए जहां शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन कीनी प्रशंसा, भये प्रसन्न चंद्र अवतंसा। सब सुर विष्णु बिरंची समेता, बिरंची अर्थात ब्रह्मा जी। तो सब देवता ब्रह्मा जी और विष्णु के समेत कहां गए? गए जहां शिव कृपा निकेता, कि सब मिलकर भगवान भोलेनाथ जो कृपा के धाम है वहां गए। बाबा तुलसी की चौपाइयों में बड़े ही सुंदर शब्दों का चयन किया गया है, क्योंकि जब सब देवता भगवान विष्णु के पास जाते हैं तब भगवान विष्णु उनसे यही कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ तो कृपा के धाम है। इसलिए बाबा तुलसी अपनी अगली चौपाई में यही कहते हैं, गए जहां शिव कृपा निकेता। निकेता कहते हैं जो धाम है, तो भगवान भोलेनाथ कैसे हैं? बोले ये कृपा के धाम है। और वहां जाकर सब देवताओं ने क्या किया? पृथक पृथक तिन कीनी प्रशंसा, कि सबने अलग अलग भगवान की स्तुति की, उनकी प्रशंसा की। अच्छा सब मिलकर गए हैं तो स्तुति पृथक पृथक क्यों कर रहे हैं? तो हमारे संतजन बड़ा सुंदर यह भाव देते हैं। वो कहते हैं कि अरे सबने मिलकर एक साथ स्तुति गाई है, लेकिन यहाँ जो शब्द पृथक पृथक आया है इसके पीछे कारण ये है कि स्तुति तो सबने मिलकर एक साथ एक ही स्तुति गाई, लेकिन उस स्तुति को गाने का सबका भाव अलग अलग था। देवता लोग इसलिए स्तुति कर रहे थे क्योंकि वो दुखी थे और अपना दुख निवारण करने के लिए वो स्तुति कर रहे हैं।
अपना स्वार्थ सिद्धि के लिए वो भगवान भोलेनाथ की स्तुति गा रहे हैं। और ब्रह्मा जी पार्वती जी का शिव जी से मिलन कराने के लिए स्तुति गा रहे हैं, और विष्णु जी भगवान भोलेनाथ का दर्शन पाने के लिए वो स्तुति कर रहे हैं। इसलिए यहाँ शब्द लिखा बाबा तुलसी ने, पृथक पृथक दिन कीन्ही प्रशंसा। सबने अपने अपने भावानुसार अलग अलग स्तुति की, अर्थात भाव सबके अलग थे, स्तुति सबने मिलकर गाई है। और भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। अवतंस का अर्थ होता है कि भूषण धारण करना, अर्थात सजना, अलंकृत होना। और यहाँ शब्द आया चंद्र अवतंसा, अर्थात जिन्होंने चंद्रमा को भूषण की तरह सजाया हुआ है अपने माथे पर। कौन? भगवान भोलेनाथ। तो यहाँ चंद्र अवतंसा भगवान भोलेनाथ के लिए आया है। तो जब सब देवताओं ने मिलकर स्तुति की तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए। स्तुति सुनकर भगवान भोलेनाथ जब प्रसन्न हुए तो भगवान भोलेनाथ क्या कहते हैं? बोले कृपा सिंधु वृष के तू, कहाऊ अमर आए के ही हेतु। बोले कृपा सिंधु वृष केतु, यानी कृपा के समुद्र बोले। वृष केतु अर्थात जिनकी ध्वजा में वृषभ का चिन्ह है। वृष केतु अर्थात कि जो सदैव धर्म की ध्वजा फहराते हैं। भगवान भोलेनाथ कैसे हैं? वो कृपा सिंधु हैं और धर्म की स्थापना करना ही उनका मुख्य उद्देश्य है। बोले कृपा सिंधु वृष केतु, तो भगवान भोलेनाथ क्या बोले? कहो अमर आय के ही हेतु। अमर अर्थात देवता। तो बाबा तुलसी यहाँ देवताओं के लिए अमर शब्द लगाकर मानो भोलेनाथ की महिमा को गाना चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ इतने समर्थ हैं कि जो अमर हैं, जिन्हें कोई मार नहीं सकता, उनको भी नष्ट करने की ताकत भगवान भोलेनाथ जी में है। कहु अमर आय के ही हेतु, मानो भगवान शंकर ये कहना चाह रहे हैं कि थोड़ी देर पहले भी एक अमर आया था, कामदेव। वो हमारी समाधि भंग करना चाहता था, तो उसको तो हमने भस्म कर दिया। अब तुम बताओ देवताओं कि किस निमित्त यहाँ आए हो? अब इतना सुनते ही सब देवता डर गए कि कहीं कामदेव की तरह हमारा भी ये हाल ना हो जाए। तो जब ब्रह्मा जी ने देवताओं के मन में डर देखा, तब ब्रह्मा जी बोले, कह विधि तुम प्रभु अंतर्जामी, तदपि भगति बस बिनवहु स्वामी। हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, फिर भी भक्तिवश मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। और क्या प्रार्थना करते हैं? बाबा तुलसी बड़ा ही सुंदर दोहा लिखते हैं। सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाहु, निज नयननि देखा चाहि, नाथ तुम्हार विवाहु। बाबा तुलसी की एक एक चौपाई और दोहे में इतना सुंदर भाव है। सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाहु। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नाथ, सब देवताओं के हृदय में ऐसा परम उत्साह है। क्या उत्साह है? निज नयननि देखा चाहि, नाथ तुम्हार विवाह। तो देवताओं के मन में क्या उत्साह है कि वो सब अपनी आंखों से आपका विवाह होते हुए देखना चाहते हैं। मानो ब्रह्मा जी भी यही कहना चाह रहे हैं कि कामदेव को भेजा था आपकी समाधि भंग करने, ताकि आपका विवाह हो सके। लेकिन कामदेव तो अब रहा नहीं, वो अपने नैनों से आपका विवाह होते हुए नहीं देख सकता, क्योंकि वो आपके क्रोध से भस्म हो गया है। इसलिए यहाँ शब्द आया शंकर।
शंकर परम ऊंचा। तो यहाँ शंकर शब्द इसलिए लगाया, शंकर का अर्थ होता है क्षमा करना। तो यहाँ ब्रह्मा जी पहले ही भगवान भोलेनाथ से क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि एक अमर की दशा देखकर सब देवता भयभीत हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा, निज नयननि देखा चहई नाथ तुम्हारे विवाह। ब्रह्मा जी ने यहाँ दो बातें कही। पहली बात तो ये कि एक अमर का तो हाल हम देख ही चुके हैं, लेकिन ऐसी कृपा कीजिए कि बाकी सब अमर बने रहें। और दूसरी बात कि शंकर जी का विवाह हो। और विवाह किससे हो? तब ब्रह्मा जी कहते हैं, पार्वती तप कीन अपारा करहु तासु अब अंगीकारा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे प्रभु, पार्वती जी ने भारी तप किया है, अब आप उसे स्वीकार कीजिए, अंगीकार कीजिए। और जैसे ही सुना भोलेनाथ जी ने, तो सुनी विधि विनय समुझी प्रभु बानी, ऐसे ही हो कहा सुख मानी। सुनी विधि विनय समुझी प्रभु बानी, कि ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर भोलेनाथ जी को श्री राम जी का वचन भी स्मरण में आ गया। इसलिए समुझी प्रभु बानी, कि जैसे ही ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनी, भगवान भोलेनाथ को श्री राम जी के वो वचन याद आ गए कि भगवान श्री राम जी ने क्या कहा था, जाय विवाहो शैलजहि यह मोहि मांगे देव। इसलिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनते ही भगवान भोलेनाथ समझ गए और ऐसे ही हो कहा सुख मानी। और तब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि ऐसा ही होगा, सुख मानकर भगवान भोलेनाथ ने कहा तथास्तु। अब सब देवता प्रसन्न तो हुए, पर मन में हैरान भी हुए कि एक बात समझ में नहीं आई कि शंकर जी ने कामदेव को तो जला दिया और विवाह के लिए तैयार है। दूसरे देवता ने कहा कि अरे तुम्हें आम खाने हैं कि पेड़ गिनने हैं, अपना काम बन गया ना, अब चलो। तो तीसरे देवता बोले, अरे नहीं नहीं, पता तो लगे। पर कामदेव की दशा देखकर शंकर जी से पूछे कौन? तो सब देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु आप पूछो। शंकर जी सब देख रहे थे और ब्रह्मा जी से कहा कि ये देवता क्या कह रहे हैं? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु, देवता कह रहे हैं कि आपने काम तो जला दिया और विवाह के लिए तैयार हैं। तो शंकर जी हंसकर बोले, ताकि दुनिया वाले देख लें, काम को मैंने जला दिया और विवाह के लिए मैं तैयार हूं। इसका अर्थ यह है कि मैं काम की प्रेरणा से नहीं, श्री राम जी की प्रेरणा से विवाह करने के लिए तैयार हूं। मेरी अपनी कोई कामना नहीं। और जैसे ही सुना भगवान भोलेनाथ की वाणी, तब क्या हुआ महाराज? तब देवन दुंदुभी बजाई, बरस सुमन जय जय सुर साई। भगवान भोलेनाथ की बात सुनकर सब देवता बड़े प्रसन्न हुए और दुंदुभियां बजाने लगे और फूल बरसाने लगे और भोलेनाथ की जय जयकार करने लगे। आगे की कथा अगले भाग में श्रवण करेंगे। तब तक जय सिया राम। हरये नमः, हरये नमः।